महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति विशेष अभियान वर्ष 2025-26 के 5वें चरण के अंतर्गत 21 सितंबर से 30 सितंबर तक की कार्य योजना के तहत रानीपुर ब्लॉक के समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालय तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के सभी बालिकाओं को बैंक का भ्रमण कराया गया। खंड शिक्षा अधिकारी रानीपुर श्री सुनील कुमार सिंह जी के निर्देशानुसार सभी विद्यालयों के बालिकाओं को उनके गुरुजन नज़दीक के बैंक ले गए और बैंक की पूरी कार्यप्रणाली व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई। बैंक द्वारा दी जा रही सभी सुविधाओं और योजनाओं को शाखा प्रबंधकों द्वारा विस्तार से बताया गया। बैंक में खाता कैसे खोलते हैं, कौन खाता खोल सकता है, पैसा कैसे जमा करते हैं, कैसे पैसा निकालते हैं, उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा लोन, साइबर अपराधियों द्वारा कैसे लोगों को भ्रमित कर खाते में से पैसा उड़ाते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना आदि के विषय में बालिकाओं को जानकारी दी गई। उक्त अवसर की कुछ तस्वीरें रानीपुर ब्लॉक से। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपनी राय और सुझाव जरूर दें। सर ये क्या है, कौन सा फार्म है, बता दीजिए। आ जाओ, देख लो, समझ लो, पास आ जाओ बेटा। हाँ, जो कि बता रहे हैं कि कैसा फार्म है ये। जब पैसा जमा करना होगा तो इस फार्म को भरा जाता है और उसके बाद काउंटर पर ले जाते हैं। पैसा निकालना हो तो इस फार्म को भरेंगे। हाँ सर, आपका क्या काम है, बच्चियों को बताइए ज़रा। मिलता है खाता खोलने का, जमा करने का, निकासी का। सुनो ध्यान से, सर बोल रहे हैं जो। वहाँ से लेकर के वहाँ पर फिलअप करके वहाँ जाता है। देखिए, वहाँ से फॉर्म लेंगे, आप लोग का खाता खुलता है, पासबुक मिलता है। अगर पैसा जमा करना है तो वहाँ फॉर्म मिलेगा, निकालना है तब भी वहाँ कोने में फॉर्म रखा रहता है। आप लोग उससे फिल करेंगे, जितना पैसा चाहिए, अपना नाम, खाता नंबर और सिग्नेचर और डेट उसमें करके यहाँ आप लोग जमा करेंगे। तो आप लोग को अगर पैसा निकालना है तो पैसा निकलेगा, जमा करना है तो जमा होगा। उसके बाद आप लोग का पासबुक निकलता है और आप लोगों का पैसा यही मिलाते हैं, ठीक काउंटर के बगल में पैसा मिला के गिन के तब वापस जाते हैं। ठीक है, आप लोग कुछ पूछना है तो सर से पूछिए। आप लोगों को कुछ पूछना है बैंक के बारे में, पूछिए। क्या पूछना है? बैंक में पैसा जमा होता है, लोन दिया जाता है दुकान करने के लिए, खेती करने के लिए। ठीक, अभी मान लीजिए आपके मम्मी पापा आते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, कभी कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए भी लोन लिया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग बड़े हो जाएंगे, जब 11-12 पास हो जाएंगे ग्रेजुएशन के लिए, तब वहाँ पैसा लगता है, या फिर मेडिकल की पढ़ाई के लिए लगता है, या IIT की पढ़ाई के लिए लगता है। ठीक, तो यहाँ से आप लोगों के माता पिता एजुकेशन लोन भी देते हैं। सारी चीज़ें आप लोग के घर पे देखते हैं ना, घर पे काम होता है, उसको KCC भी दिया जाता है। आपके घर गाय होगा, भैंस होगी, उसके लिए भी लोन दिया जाता है। ठीक, तो आप लोग के भी पापा जो भी होंगे लोन लेते हैं, उससे घर का खर्चा चलाते हैं, खेती करते हैं। ये सारा काम भी बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक, आगे बात समझें। बैंक में 3 लोग रहते हैं अधिकतम। अभी तो छोटी ब्रांच है हम लोग के यहाँ, इसमें 3 लोग होते हैं। एक कैशियर जिन्हें क्लर्क कहते हैं, एक फील्ड अफसर जिन्हें PO बोलते हैं, और एक शाखा प्रबंधक जिन्हें मैनेजर आम भाषा में लोग गांव में बोलते हैं ना, शाखा प्रबंधक। 3 लोग रहते हैं रोल में। ठीक, बात सुनना है आप लोग को? वेरी गुड। खानपुर मऊ इधर है स्कूल। क्या है, बैंक है। यहाँ पैसा जमा होता है,
आप लोगों का मम्मी पापा लोगों का खाता होगा, और जब थोड़ा सा और बड़े हो जाएंगे तो यहाँ आप लोगों का भी खाता खुलेगा। छात्रवृत्ति आप लोगों का भी आएगा आगे चल के, तो यहाँ छात्रवृत्ति ड्रेस आएगा, का पैसा आता है, ड्रेस का पैसा आता है, जूता का भी मम्मी पापा लोगों के खाते में आता होगा। और हमारा काम है जैसे लोन, आप लोग सुनते होंगे कि मम्मी या पापा लोग लोन लेते हैं बैंक से, कर्जा बोलते हैं कि बैंक से कर्जा लिए हैं, खेती करने के लिए लेते हैं, कोई दुकान के लिए लेता है। और जब बड़े हो जाएंगे तो आप लोगों को पढ़ाई करने के लिए भी शिक्षा लोन भी मिलता है। तो ये सब काम हम करते हैं, मतलब कभी ज़रूरत पड़ता है किसी को भी व्यवसाय करने के लिए, खेती करने के लिए, तो उन लोगों को लोन देते हैं, उन लोगों को बताते हैं कैसे जमा करना है। फिर जब भी जमा हो जाता है तो और ज़रूरत रहता है तो और देते हैं। यहाँ खाते में पैसा सुनते होंगे फिक्स किए हैं बैंक में, तो फिक्स वाला काम भी होता है यहाँ पे, हम देखते हैं फिक्स होता है पैसा 5 साल के लिए फिक्स कर दिए। आप लोगों का भी खाता जैसे अभी नहीं खुलवाए होंगे तो बताएंगे, वो लोग आएंगे तो। हाँ, आप लोगों का सुकन्या समृद्धि योजना भी चलता है, जो आप लोगों के नाम पे मम्मी पापा लोग फिक्स करते हैं पैसा। यही सब काम हम देखते हैं यहाँ पे। फिक्स वाला काम हो गया, लोन का काम हो गया। हालांकि काम तो सारा ही देखते हैं, मैनेजर हैं तो हर चीज़ का जिम्मेदारी है, लेकिन मुख्य जो काम मेरा है वो लोन दे। आप लोग पहले अभी हाई स्कूल पास करिएगा, फिर आपका 12th पास करिएगा, उसका ग्रेजुएशन करिएगा। ग्रेजुएशन करने के बाद इसका एक परीक्षा होता है, वो सरकार के द्वारा लिया जाता है, तो उस परीक्षा में बैठिएगा, इंटरव्यू होता है, परीक्षा पास करने के बाद तो फिर जाके आपको ये वाला पद मिलता है। आप लोग भी अगर मन से पढ़ोगे, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा, एक दिन जरूर मतलब यहाँ पे आपको ये नौकरी करने का मौका मिलेगा, या इससे भी अच्छा जो भी जैसा सबका रहता है, तो अपने हिसाब से तो अच्छे से कहेंगे। और डेली रूटीन रहना चाहिए, स्कूल डेली टाइम जाइए, से खाना, टाइम से पढ़ना, टाइम से खेलना भी, खेल कूद भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, और खाना भी जरूरी है। खाना भी टाइम पे सब कुछ होना चाहिए। तो आप लोग बड़े हो रहे हैं तो खाओगे अच्छे से तभी तो पढ़ोगे। बिल्कुल। ये फालतू चीज़ें बाजार की नहीं खाते, कुरकुरे हो गए, हाँ, तो ज़्यादा चॉकलेट भी नहीं खाते, समोसा, नुकसान करते कुरकुरे हैं। और छाना वाला चीज़, ये सब चीज़ें घर का मम्मी पापा लोग खाना करते होंगे। कभी कभी खाते हैं, डेली नहीं, रोज नहीं, डेली नहीं। खाना ही रोज और खाना। कभी भी माता पिता से जिद नहीं करते हैं, ठीक है। कोई चीज़ बोलिए आराम से, अगर जरूरत है तभी लेते हैं, ठीक। किसी चीज़ की ज़्यादा परेशान नहीं करते, चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। किसी चीज़ के लिए अच्छे से जिद नहीं। अभी आप लोगों का उम्र पढ़ाई करने का है, और मम्मी पापा की माँ बाप बातें लोग जो मानते हैं, कहेंगे ठीक है। उसको सुनिए। बिल्कुल। और सुबह उठ के पढ़ना होता है, ठीक है। जो घर के काम कर देते हैं आप लोग काम करिए, फिर बाकी समय पढ़िए, ठीक। अभी आप लोगों का पूरा समय पढ़ने खेलने कूदने में। अच्छा, मतलब सब अलग अलग क्लास में। तो अभी परीक्षा हुआ है आप लोगों का? अच्छा नंबर आया है सबका? चलो ठीक है। टाइम से स्कूल जैसे बिल्कुल टाइम से आइए, स्कूल डेली आना है, ठीक। जब बीमार रहे या फिर तबीयत ठीक नहीं है तभी नहीं आना है, बाकी टाइम पे नहीं। ये नहीं रोज बारिश स्कूल वाला नहीं आइए। है कि आना है, बिल्कुल। स्कूल आना रोज जरूरी है। जरूरी, डिसिप्लिन जरूरी है आप लोग को, ठीक। बैंक में तुम्हारा जब खाता होगा तो जमा पर्ची है, ठीक है। पैसा जमा करने के लिए इस तरह की पर्ची मिलती है, यहाँ पे आपको तुमको यहाँ पे खाता नंबर, आपका नाम, पैसा, मोबाइल नंबर भर के इस वाले काउंटर पे, जो जमा पेमेंट काउंटर है, वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। तो सर आपको पर्ची मोहर मार के ये वाली पर्ची आपको देगी, ठीक है। ये पर्ची आप अपने पास रखे रहिएगा, ये सबूत रहता है कि आपने पैसा जमा किया, ठीक है। और एक पर्ची ये पैसा निकालने का, इस पर्ची में ज़्यादा कुछ नहीं भरना है, डेट भरना है, पैसा भरना है, अकाउंट नंबर यहाँ पे भरना है, साइन यहाँ पे करना है, और यहाँ पे हिंदी में लिखना चाहे इंग्लिश में लिख दीजिए कि कितना पैसा निकालना है। और इस पर्ची को भर के सर को देंगे तो सर आपका पैसा निकालेंगे, और कुछ आपका नाम क्या है? एज कितना है आपका? 13 साल। आपका जो खाता खुलेगा ना, गार्जियनशिप खुलेगा तो आपका आधार बना है आपका, ठीक है। आपका आधार चाहिए, 2 फोटोग्राफ चाहिए, और आप माता या पिता का जो गार्जियन है आपके, उनका आधार एक फोटो चाहिए, खाता। सर पूछो सर, ये खाता कैसे खुलेगा और उसमें क्या क्या लगेगा? ठीक है, अभी बताया ना मैंने,
आपका आधार लगेगा, 2 फोटोग्राफ लगेगा, आपके माता या पिताजी का आधार और 2 फोटोग्राफ लगेगा। नहीं देखिए, खाता खुलना ठीक है, आपके गार्जियन का, आपके माता या पिता का अकाउंट होगा पहले से। उसमें फ्रॉड का कॉल जो है ना, इन दिनों बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ, ये बता दे सही। फ्रॉड फ्रॉड का कॉल ज्यादा आ रहा है, ठीक ना। आपके माँ के अकाउंट में, माँ के मोबाइल पे या पिताजी के मोबाइल पे कोई कॉल आए कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, एटीएम का पासवर्ड बताइए, एटीएम का नंबर बताइए, तो नहीं बताना है, ठीक ना। कोई मोबाइल को ओटीपी आए बैंक से, तो किसी को नहीं बताना है। जब हम लोग कभी भी कॉल करते हैं तो बैंक बुलाते हैं, ओटीपी नहीं पूछते हैं, ठीक ना। तो ये खास करके नहीं बुलाना है। कोई लिंक से आप लोग गेम खेलते होंगे ना, तो गेम में बहुत ध्यान देना है। गेम में है ना, गेम में कोई लिंक बिना पढ़े नहीं करना है। गेम खेलने के चक्कर में बच्चे क्या करते हैं ना, लिंक पर क्लिक करते रहते हैं, उसमें मोबाइल हैक हो जाता है। फिर आपका उसमें फोन पे है या कुछ है आपके माता का पिता का उस मोबाइल में, तो हैक हो जाएगा, पैसा चले जाएंगे। तो गेम भी बहुत संभाल के खेलना। गेम तो अवॉइड कीजिए। पहले गेम था उसे किसी से मतलब नहीं रहता था, लेकिन अब ऑनलाइन गेम है ना, तो उसमें बहुत फ्रॉड हो रहा है। गेम से ही आपके यस करवा लेगा, आप क्लिक कर देंगे, कुछ नया ऐप उसमें वायरस आ जाएगा, हैक हो जाएगा मोबाइल। गलती करो कि पापा का चाहे मम्मी का किसी का हो मोबाइल पैसा निकल जाए, ठीक है। ओटीपी किसी का हो, किसी को नहीं बताओ, और उसमें जानकारी पूछे तो हम नहीं बताओ। मोबाइल को अधिकतर लोग फ्रॉड ऐसे करते हैं, ठीक है। अब खाता का खुला है, नहीं खुला है, खाता का खुला लीजिए। अपना अकाउंट नंबर, डेट, ये सब चीज़ बड़ी वाली है। अगर पैसा जमा करना है तो इसमें आपको यहाँ देखो खाता नंबर कहीं लिखा है, खाता संख्या लिखा है ना, तो इसमें खाता संख्या भरेंगे, पूरा नाम लिखा है, जिसका खाता होगा उसका नाम लिखेंगे ना। देखो कहीं दिनांक लिखा है, उसमें दोनों तरफ लिखा होगा, ठीक है ना। दिनांक बड़ी वाली पर्ची भाग में बांट देना है, छोटी वाली कस्टमर को दे दी जाएगी, बड़ी वाली अपने रखेंगे, ठीक है। जो जमा करेगा वो यहाँ पे अपना साइन करेगा। में है।